आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ होगा और आप लोग सुरक्षित होंगे अपने घर में। और हम अभी छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बड़े नाम को धन्य कहते हैं, तेरी हमदो सिताइश करते हैं। प्यारे खुदावन, तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर। हम तो इस योग्य नहीं थे, फिर भी तूने हमें जीवितों की ज़मीन पर जिंदा रखा, ताकि हमने ये दिन जो हमें दिया है पिता परमेश्वर, इसमें तेरी हमदो सिताइश और तारीफ़ कर सकें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, एक एक जन को प्रभु, जो पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं और प्रभु अपने जीवनों में वो उतारने वाले हों पिता परमेश्वर। उनकी हर एक मुसीबतों को, परेशानियों को तू हल करने वाला प्रभु हो पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बड़े नाम को धन्य कहते हैं, तेरी हमदो सिताइश करते हुए प्रभु प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होके मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हम आज का वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 15 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो कुछ नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मैं प्रिय भाई बहनों, मैंने आज जो ये वचन पढ़ा है, सच्ची दाखलता। आज हम देखते हैं कि सच्ची दाखलता परमेश्वर, हम जिस तरह से हमने देखा कि एक पेड़ से जो डालियाँ होती हैं वो लगी हुई रहती हैं, और पेड़ से अगर हम उस डाली को काट के रख देते हैं तो वो डाली सिर्फ सुखा के हम लोग उसको अपने आग जलाने के काम में लाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर पिता ने हमें जब संसार की सृष्टि की तो उसने इस संसार को बनाया और उसने आदम हव्वा से ये कहा, फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। फल हमें, फलदायी वृक्ष जीवन हमें जीने के लिए उसने प्रेरित किया है। और हम अगर फल नहीं लाते हैं, हमारा जीवन फल रहित है, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हम उससे अलग हैं। प्यारे खुदावन से हम बिल्कुल अलग हैं। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह यूहन्ना दर्शा रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यानी कि परमेश्वर ने हमें रोपा है, परमेश्वर ने हमें अपने आंगनों में बनाया है, और अगर हम उससे अलग हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से वचन कह रहा है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डाली जाती है और आग में झोंकने के काम आती है, उसी तरह से यदि हम परमेश्वर में नहीं बने रहते तो हम फल नहीं ला सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सब बातें सिखाई हैं जो हमें करना है अपने जीवन में। यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह ने वो सब कुछ करके दिखाया, हमने देखा। यीशु मसीह ने कहा जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। तो परमेश्वर क्या चाहता हमारा जीवन, कि हम उस सदृश बने उस वचन के। जिस तरह से हम अभी मती अध्याय 28 का हम पढ़ेंगे, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमें आदेश दिया कि तुम जाओ और संसार के कोने कोने में और मेरे नाम की मनादी करो। और हम परमेश्वर के वचन से अगर हम इन चीज़ों से अलग होते हैं तो हम कुछ नहीं। यहाँ पर लिखा, उन्होंने उसके उन्होंने यहाँ लिखा, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब
जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और वो चाहते हैं कि जैसा उसने क्या किया है यीशु मसीह ने, हम उसकी हिस्ट्री को उठा के पढ़ते हैं, हम मत्ती, मरकुस, लूका को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने मुर्दे जिलाए, उसने कहा कोढ़ियों को चंगा किया, उसने दुखियों को दिलासा दिया, उसने बहुतों के आंसुओं को पोंछा। और आज हम क्या करते हैं, आंसू को ना पोंछ कर हम तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये वचन जो हमें कह रहा है, तो ये हमसे ये कहता है कि तुम संसार के कोने में जाओ और मेरे नाम की मनादी करो ताकि तुम फल सको। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हमने वचन को देखा कि वो क्या कहने, हर एक बातों में उन्होंने आगे पिता परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान दिया। और यही बात परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके लिए जिएं और उसके तमाम कार्यों को संसार के कोने में फैलाएं। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वालों को क्या चिन्ह होंगे। बाइबल कहती है कि तुम सांप और बिच्छू को भी उठा लोगे। लेकिन वचन कहता है कि हमने पढ़ा है कि मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डाली। फलना क्या बात है, फलना हमारा जीवन। ये फलदायी वृक्ष कैसा होता है, फलदायी वृक्ष नम्र और दीनता से भरा हुआ होता है। उनका वचन, उनका जीवन प्रेम से भरा हुआ होता है। यदि हम किसी पेड़ को देखते हैं, वो पेड़ बिल्कुल नीचे झुक जाता है जब उसके अंदर फल लगते हैं। तो आज हम देखते हैं यीशु मसीह ने स्वयं उस हरे भरे पेड़ को श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि वो फल नहीं था उसके जीवन में। आज बहुत से हम धनवानों को देखते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, कट्टर लोगों को देखते हैं, कठोर लोग होते हैं जो प्रभु के सिर्फ दिखावा करते हैं। और हम उनके वचन में हम देखते हैं कि वो उस वृक्ष में मतलब फल नहीं थे, तो यीशु मसीह ने कहा अब से तुझ में फल ना लगे। वही चीज़ें आज हमारे मसीह जीवन में हैं, बहुतों के जीवन में, जो कि फ्रूटफुल नहीं होना चाहते, जो कि परमेश्वर से जुड़े रहने का दावा तो करते हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पाते। हम प्रिय भाई बहनों, ये हमारा जीवन जो है परमेश्वर के उन फलों से लदा हुआ होना चाहिए, उस प्रेम से लदा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें स्वयं आज्ञा दी कि मैं प्रेम हूँ। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे बढ़कर पहले हमें चुना, हमने उसे नहीं चुना और हमसे उसने प्रेम किया। यूहन्ना हम पढ़ते हैं 3:16 में कि यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लिए हमारा इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और आज हमें अनंत जीवन पाने की इच्छा होनी चाहिए। आज हम क्या पाते हैं, आज हम संसारिक जीवन पाना चाहते हैं। आज हम सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हम किसी की मदद नहीं कर सकते। आज हम बहुत लोगों को परेशानी की हालत में देखते हैं, हम उनकी सहायता नहीं कर सकते। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन ये इंसान भूल जाता है कि हम इस झूठ के सहारे जीते कि हम जिंदा रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के पास अगर हम यहाँ संसार में क्लेश सहते हैं, तो हम ऊपर, अगर हमारा जीवन प्रभु से मिला हुआ है तो हम ऊपर अनंत जीवन हमें मिलेगा। हमें उस अनंत जीवन की खोजी होना चाहिए। हमें उस यीशु मसीह की डाली बनना चाहिए जो फलती है, जिस पर पत्थर भी पड़ते हैं तो वो फल देना बंद नहीं करती। वो पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं लेकिन वो फल देना बंद नहीं करता। यदि हम पर ताड़ना भी पड़ती है, यदि हम पर क्लेश भी आता है, यदि हम पर तकलीफ़ भी आती है, तो उन सब चीज़ों से हमें पार उतरना है, यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। प्रिय भाइयों बहनों, ये छोटा सा वचन से प्रभु तुम्हें बहुत आशीष और बरकत दें। आमीन। हम दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें जीवितों की ज़मीन पे रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे प्रभु डाली बन सकें। पिता हमें इतनी हिम्मत दे, हमें ताकत दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे योग्य बन सकें। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ पवित्र आत्मा कि प्यार प्रभु जी तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में बना रहे। जिस तरह से हम अंत के समय में जी रहे हैं मेरे प्रभु जी,
तू उनके जीवनों को प्रभु छू ले पिता, जो प्यारे खुदावन प्रभु तुझसे अलग हैं पिता, क्योंकि प्रभु तुझसे अलग होकर प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर, तूने माँ के गर्भ से हमें बचाया है पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे बड़े नाम को धन्य कहते प्यारे खुदावन। यीशु मसीह तूने प्रभु जी जो इस वक्त में प्रभु जी पिता तेरी विनती को और प्रार्थनाओं को सुनने हैं मेरे प्रभु जी पिता, उनके यदि रोग हैं, यदि कोई बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह, तू उनकी बीमारियों को चंगाई दे पिता परमेश्वर, तू उनको हील कर मेरी यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर वो तुझसे प्रभु जी लिपट सकें प्रभु, वो तेरी डाली बन सकें पिता परमेश्वर, वो तुझ में प्रभु जी फलदायी वृक्ष बन सकें पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो प्रभु कि हम तुझसे अलग होकर प्रभु आग में झोंके जाए मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती पिता, प्यारे खुदावन प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु बहुत सी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं पिता यीशु, तू उनकी तकलीफ़ों को दूर कर प्यारे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके तमाम प्रभु जख्म प्रभु जी भरने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से तमाम कैंसर के सेल्स प्रभु नष्ट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह तू अपनी बल बुद्धि और ज्ञान से उन्हें भर प्रभु, जिनके पास बुद्धि की कमी है यीशु मसीह प्यारे खुदावन प्रभु, तू अपनी पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्यारे खुदावन। तेरा वचन कहता है हम मिट ही नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का फल है प्यारे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, प्यारे खुदावन उनको छू ले प्यारे खुदावन, जो प्रभु जी इस वक्त में प्रभु जी पिता आईसीयू में हॉस्पिटल्स में है प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू उनको चंगाई दे, उनको शिफा इनायत करता कि पिता परमेश्वर तू बढ़े प्रभु हम घटे पिता यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु उन जवान बच्चों के लिए प्रभु जिनके पास रोज़गार नहीं है मेरे खुदावन, तू उनको प्रभु जी पिता रोज़गार दे प्यारे खुदावन, उनके जीवन से आलस की आत्मा को दूर कर प्रभु। हम जानते हैं प्रभु दुष्ट प्रभु ये कार्य करने नहीं देता, लेकिन पिता प्रभु इस दुष्ट के बंधन को यीशु मसीह आज ही प्रभु खोलते हैं उनके जीवनों से प्रभु, आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह, तू उन्हें शिफा इनायत कर, आत्मिक उन्नति दे पिता परमेश्वर प्रभु, शारीरिक उन्नति दे प्यारे खुदावन की प्रभु, ताकि तेरी बड़ी महिमा प्रभु उनके जीवनों से हो सके प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, आपके बड़े नाम को धन्य कहते हैं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक की विनती प्रार्थना प्रभु जो बैठे हैं पिता, हर एक को प्रभु तू अपनी शिफा इनायत कर, विनती प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु हर एक भाग में प्रभु उनके रास्तों को खोल दे पिता परमेश्वर प्रभु, कि तेरे कार्यों में प्रभु यदि कोई बाधाएं हैं बंधन है प्रभु यीशु मसीह उन सबको प्रभु जी फ्री कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में प्रभु जी महिमा को चाहती हूँ पिता, कर परमेश्वर की प्रत्येक जन फलदायी वृक्ष के समान हो सके पिता, और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा सब आपको देती हूँ, प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो प्यारे भाई बहनों आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे, आमीन।